हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर हमारी एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है लेकिन हमारी जो तैयारी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, मैं हर एक साल वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न जो हैं आपको इतना जानिए कि क्वेश्चन के सागर में से आपको गागर में भर के दिया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और धाकड़ होने वाली है। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर 3 के वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। अगर आपने BA पार्ट 1 अगर हमसे आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ वो आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों तो फटाफट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो के ऊपर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे अपने नोटबुक यानी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि मैं जब इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको याद करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े और फटाफट आप याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं हिंदी ऑनर्स पेपर 3 के वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन। दोस्तों ये भी काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर ये किस यूनिवर्सिटी का है। तो आपको दोस्तों हम बता दें, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो वो ये सारे प्रश्न आपके लिए VVI है, क्योंकि पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी जितने भी हैं सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यानी इसमें से आपको 2 का ही उत्तर देना होगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन आपको 2 ही का उत्तर आपको लिखना है। अगर देखिए आप अगर हिंदी को अच्छा तरीका से समझ गए तो हिंदी जैसा आसान विषय कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वहीं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ऑल इन 84 से पढ़ रहे हैं, आपको जितना हो सकेगा आपको उतना इजी में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन का। आइए देखते हैं क्या कहता है। उपन्यासकार के रूप में फरीश्वर नाथ रेणु के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो उपन्यासकार के रूप में फरीश्वर नाथ रेणु का क्या महत्व था उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा आपके एग्जाम हॉल में, उपन्यासकार के रूप में फरीश्वर नाथ रेणु के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में घुमाए लेकिन मैं वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमाए आप घुम्बे ही नहीं कीजिएगा। ठीक है, और फटाक से आंसर आप लिख के आइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हिंदी की कहानी के विकास में प्रेमचंद्र के योगदानों की विवेचना कीजिए। यानी प्रेमचंद्र हिंदी विकास में कैसा उनका योगदान था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हिंदी उपन्यासकार को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की देनों का मूल्यांकन कीजिए। यानी आचार्य प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन आपको करना है। ठीक है, यानी हिंदी उपन्यास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान था उसके बारे में बताना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये उपन्यास के बारे में पूछ रहा है कि उपन्यास के हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी छायावाद की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। या फिर अथवा में ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो प्रयोगवाद के कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, प्रगतिवाद के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो प्रगतिवाद की कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, और हम बता दें आपको ये एक प्रश्न कितने नंबर के थे। तो आपको बता दें ये एक प्रश्न जो थे वो 20 नंबर के यानी थे 2 आपको बताना था। यानी आपने 40 नंबर आपने 2 ही प्रश्नों का बताया और 40 नंबर आपने अटैम्प्ट कर लिया। 5 में से आपको सिर्फ 2 का ही उत्तर देना है। ठीक है, आइए इसमें से भी आपको कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, मात्र 2 का ही उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। आलोचनात्मक जो है आलोचक रामविलास शर्मा। यानी इस पर आपको लिखना है कि रामविलास शर्मा के बारे में आपको लिखना होगा। काफ़ी बच्चों का ये भी सर कमेंट रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखें
ताकि हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 20 में 20 नंबर हमें एग्जामिनर दे दे। तो दोस्तों अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप उससे 5 से 6 पेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका वही राइटिंग खराब है तो आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा 6 से 7 पेज में। अब इसको 6 से 7 पेज में लिखेंगे कैसे? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा, वो ऑटोमेटिक है 1 पेज आपका बढ़ जाएगा। इतना भी स्पेस नहीं दे दीजिएगा कि एग्जामिनर को लगे कि भाई तो बच्चा स्पेस दे के ही कॉपी भर दिया है, ठीक है? तो वैसे आपको नहीं करना है, ठीक है? यानी आलोचक रामविलास शर्मा के बारे में आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा जो है प्रयोगवाद, यानी प्रयोगवाद के बारे में आपको लिखना है। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है, सर आप जो क्वेश्चन बताते हैं वो एग्जाम में 100% यहीं देखने को मिलते हैं, तो सर आप ये क्वेश्चन लाते कहाँ से हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, ये सारे जो प्रश्न हैं, छुपाने वाली नहीं है बात, ये सारे प्रश्न जो है आपके किताब से लिए जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके गेस्ट पेपर से लिए जाते हैं और कुछ प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिए जाते हैं। यानी तीनों से कुछ कुछ प्रश्न लिए जाते हैं। इसलिए तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि सागर को आपको गागर में भर के दिया जा रहा है, यानी सागर के प्रश्न को आपको गागर में भर के दिया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपने साल भर पर तो पढ़ाई किया नहीं है। तो इसलिए हमारे जो टीम है ऑल इन 8454 दिन रात मेहनत करके ये क्वेश्चन बनाया है। तो प्लीज़ उनके लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। वैसे सारे ऑनर्स पेपर का वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हाँ दोस्तों, आपका जो भी सब्सिडरी है उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, ऑल इन 8454 टीम जो है आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देगी। वैसे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत भी हो रहा है तो कमेंट कीजिए, ऑल इन 8454 जो टीम है आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है? रामविलास शर्मा 2 बार हो गया है। यहाँ पे आप इसको क्या लिख लीजिएगा, प्रेमचंद्र के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी आपको लिखना होगा। ये सारे जो हैं आपको कितना पेज में लिखना होगा दोस्तों, आपको बता दें 5 से 6 पेज में लिखना है होगा, ठीक है? जब इसका आंसर मैं कराऊंगा तो कैसे लिखा जाता है वो सारे बातों को बता दूंगा, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर चाहिए तो, नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि आपको आंसर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, यानी जो राष्ट्रीय कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों? आइए अब हम अगला प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित किन्हीं 2 अवतरणों का 100% व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको हम नहीं बताएं कि ये एक प्रश्न कितने नंबर के थे, तो आपको दोस्तों बता दें ये भी एक प्रश्न जो थे आपके 20 नंबर के, यानी 2 प्रश्नों का जवाब देना था 40 नंबर, और ऊपर हमने देखा एक 40 नंबर, यानी हमने टोटल कितना नंबर पा लिया, यानी 80 नंबर का हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों? अब हमें ये जो 100% व्याख्या है वो एक प्रश्न जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों? आइए हम देखते हैं पहला क्या कहता है 100% व्याख्या में। सुंदर सुकुमार देह सारी सुकुमार देह सारी झकझोर डाली मसल दिए गोरे कपोल गोल, ठीक है? चौक पड़ी युवती, यानी जो इसका जब अगर मैं ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये कवि का जो भाव है वो बहुत कुछ बताने को चाह रहा है, ठीक है? अगर आपका इसको चाहिएगा आंसर बताने के लिए तो मैं आपको कहानी की तरह इसका आंसर आपको हम बता देंगे, और एग्ज़ाम में आप फटाक से लिख के आइएगा। आपका 3 घंटा एग्ज़ाम होता है ना, 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहानी की तरह समझा दूंगा कि आप उसको एग्ज़ाम में 32 का 32 पेज भर जाएगा, और वो भी 2.5 घंटा में। क्योंकि देखिए बच्चों का जब प्रश्न याद और उत्तर याद रहता है ना तो कॉपी लिखने में कोई भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो उनको लिखने में काफ़ी सोच सोच के लिखते हैं और उनका टाइम भी काफ़ी इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है? इसको आंसर में आपको हम 100% व्याख्या मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अगला देखते हैं क्या कहता है। ये रहा हमारा ख। विजन 1 वलवारी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मान, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली दृग्बंध किए शिथिली पंत्रांक में। ये भी काफ़ी अच्छा है। अगला देखते हैं,
ग। आप इसे अपने अभी तक आपने नोटबुक में नहीं लिखा है दोस्तों, तो नोटबुक में लिख लीजिए, आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को शुरू से फिर से देखिए, और नोटबुक में अगर नहीं लिखा है तो नोटबुक में लिख लीजिए। अगर नहीं लिखे हैं तो वैसे मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF, आप जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जिस नाम से ऑल इन 84 नाम से चैनल चलता है, उसी नाम से आपको वहाँ पे टेलीग्राम भी देखने को मिल जाएगा। मैं सील अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़े हृदय में, मेरे झट उमड़ वेदना आई। ये भी कवि बहुत अच्छा बात बताया हुआ है। मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, मेरे झट उमड़ वेदना आई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसको मैं बताना शुरू करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट इसमें सिर्फ क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज असुंदर लगते हैं सुंदर प्रिय पीड़ित शोषित जन। ये रहा हमारा ग नंबर, और ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न संख्या अंग। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी जो टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से। तो हमें उम्मीद है कि इस पर 1000 लाइक ज़रूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यहीं, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 8454। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, ऑल इन 8454 टीम के द्वारा आपको वो सारे दिक्कत को दूर किया जाएगा। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम